बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियोस में हमने जो कुछ पढ़ा है, जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख लें, ताकि ये जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें देखिए, पहला सवाल है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे पार्ट्स क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें से आपको कहा गया है कि बेस और एक्सपोनेंट को लिखें, वाज़ेह करें कि इसमें बेस क्या है और इसमें एक्सपोनेंट क्या है। तो इसमें देखें 3 टू द पावर 4, तो देखें इसमें बेस जो है वो 3 है और एक्सपोनेंट जो है वो 4 है। दूसरे पार्ट में देखिए यहाँ पर है 1/2 टू द पावर 3। इसमें देखिए 1/2 जो है ये बेस है और एक्सपोनेंट जो है वो 3 है। यहाँ पर देखिए तीसरे पार्ट में कि -30 है, इसकी पावर 20 है। तो इसमें बेस देखें -30 है और इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 20। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई रेडिकेन एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इन जो पार्ट्स क्वेश्चंस है, इसमें आपने बताना है कि इनमें रेडिकेन कौन सा है और इंडेक्स इसमें क्या है। तो देखिए ये है क्यूब रूट ऑफ 5। ये जो 3 आपको दिख रहा है ये इंडेक्स है, और जो रेडिकल के अंदर आपको 5 दिख रहा है ये रेडिकेन है। तो 5 इसमें रेडिकेन है और 3 इसका क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पर देखें 4th रूट ऑफ x/y। तो इसमें देखें x/y जो है यानी रेडिकल, ये रेडिकल साइन है, तो इसके अंदर जो टर्म है, वैल्यू है, यानी वो x/y रेडिकेन है, और 4 ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 5th रूट ऑफ x² z। तो x² z जो है ये रेडिकेन है और 5 जो है ये इसका इंडेक्स है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर जो नीचे पार्ट्स क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपने जो है रेडिकल फॉर्म में है ये सब, और इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए इन सब में जो है रेडिकल है, तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। ठीक है। तो इसमें पहला देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो देखें इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है आएगा 3/4 टू द एक्सपोनेंट 1/2। तो ये इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ y/6 टू द पावर -5। ठीक है। तो क्यूब रूट है, तो यहाँ पर क्यूब रूट इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा y/x -5 पर इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा और यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाएंगे तो ये -5, और इसको जब हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो इसका एक्सपोनेंट आएगा 1/3। और ये लॉ है कि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। तो ये -5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो यूँ आएगी, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5/3। तो ये जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें जो है क्यूब रूट है y z टू द पावर 7 का क्यूब रूट है। तो देखिए क्यूब रूट है, तो देखिए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा y × z
पावर 7 टू द एक्सपोनेंट 1/3, और फिर पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा। ये लॉ है कि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आएगा 7/3। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ये देखिए ये है 9th रूट ऑफ 27, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा 27 टू द एक्सपोनेंट 1/9। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसके बाद ये देखें ये है -64 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, तो इज इक्वल टू आएगा, और यहाँ पर ये देखिए ये होगा इज इक्वल टू -64 स्क्वायर क्यूब रूट 1/3। ठीक है, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -64 2/3। 2 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ गया। तो ये क्या है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। 7th इसमें जो पार्ट है वो है 1/2 टू द पावर m, 1/2 टू द पावर m और इसका क्यूब रूट। तो देखिए इसका जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 1/2 टू द पावर m एक्सपोनेंट क्यूब रूट को हम जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। मज़ीद इसको हल करेंगे तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा m मल्टीप्लाई बाय 1/3, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m/3। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडिकल से हमने एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज किया। अब अगला सवाल, अब अगला जो पार्ट है वो है 5th रूट ऑफ x इंटू वाई की पावर क्यूब का 5th रूट है। इसको देखें, इसको भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि xy की पावर क्यूब और इसका 5th रूट को हम 1/5 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो मज़ीद जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा 3 जो है 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ देखें ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 और उसका क्यूब रूट, तो देखिए ये हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 की इक्वल होता है, तो इसका एक्सपोनेंट आएगा 1/2। फिर मज़ीद इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, यहाँ पर ये होगा 4/3 1/2 टू द पावर 1/2 और उसकी जो मज़ीद जो एक्सपोनेंट जो आएगा वो आएगा 1/3। पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4/3 टू द एक्सपोनेंट या टू द पावर 1/6। तो ये जो है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो सवालात दिए गए हैं, पार्ट्स क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए ये है 7th रूट ऑफ है यानी 5 की पावर 3 है, फिर उसका जो एक्सपोनेंट है 1/7 है, तो 1/7 का मतलब ये है कि इसका जो रेडिकल फॉर्म होगा वो होगा यानी 7th रूट ऑफ 5 टू द पावर 3। ठीक है, और इसके बाद जो है ये देखें ये है a b टू द पावर -2 का एक्सपोनेंट 1/3
तो ये 7th रूट था, तो यहाँ पर जो है क्यूब रूट आएगा 1/3 जब आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्यूब रूट जो है वो लेना है। तो ये आएगा रेडिकल फॉर्म में ए बी टू द पावर माइनस बी टू द पावर -2 और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये इसका रेडिकल फॉर्म हो गया। जो थर्ड जो पार्ट है उसमें है कि 5/7 टू द पावर 3 एक्सपोनेंट 5/7। तो देखें इसको ज़रा देखें, इसको समझें कि ये जो है ये इस तरह है 5/7, इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसको जो है हम यू लिखेंगे। इसको हम यू लिख सकते हैं, इसको हम यू लिख सकते हैं कि 5 × 1/7। तो इस तरह से करने से ये जो है जब हम रेडिकल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो इसका 7th रूट आएगा। तो 3 × 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा इसका जो एक्सपोनेंट है 1/7 है। इसके बाद देखें ये मज़ीद होगा यूँ कि इसका 7th रूट आ जाएगा और ये 5/7 टू द पावर 15। तो ये इसका रेडिकल फॉर्म जो है वो इस तरह से आएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है कि b/a द पावर -m/2। तो इसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह लाएंगे, देखें ये करेंगे b/a और -m/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह इसको लिखेंगे कि -m × 1/2। तो इसको 2m से इसको अलग करके लिख लेंगे। तो देखें ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यूँ इसको हम लिख सकते हैं -m और इसका जो है एक्सपोनेंट यू आ जाएगा, होल एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। फिर देखिए 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट है, तो इस पर देखें स्क्वायर रूट आ जाएगा, यूँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये b/a जब ये हमने पिछली वीडियो में जब हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि उसमें अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यू जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, तो अगर पावर जो है वो माइनस में हो तो वो प्लस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा a/b टू द पावर m आएगा, -m था तो ये m हो गया। ठीक है, तो ये रेडिकल फॉर्म इन सारे सवालात के पार्ट्स के हो गए। अब इसका लास्ट जो 5th जो पार्ट है उसको देख लें कि इसमें देखिए 11/13 है टू दी n टू दी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 12/13 के साथ, और इसकी जो है एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट है 1/5। तो देखें ये आसान है, बिल्कुल इजी है। तो देखें इसका जो 1/5 का मतलब ये है कि इसका 5th रूट, इसको यू लिखेंगे 11/13 से 12/13 को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह ऊपर सवाल में था, और इसका 5th रूट आ जाएगा। तो ये जो है आंसर है, और इस तरह से हमारा जो 1.3 है वो एंड हो गया, एंड हुआ चाहता है। ठीक है, थैंक यू, दुआ में याद रखें।